नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज हम आपको करंट अफेयर्स पढ़ाएंगे। करंट अफेयर्स में पहला क्वेश्चन देखते हैं। नरगिस मोहम्मदी को शांति के क्षेत्र में वर्ष 2023 का नोबेल पुरस्कार मिला है। तो शांति के क्षेत्र में वर्ष 2023 का नोबेल पुरस्कार मिला है। जो ये सम्मान पाने वाली अब तक की कौन सी महिला हैं? तो ये 19वीं महिला हैं और ईरान की दूसरी महिला है। शांति के लिए दुनिया के सबसे प्रतिष्ठित पुरस्कार यानी नोबेल पुरस्कार प्राइज इन पीस 2023 की घोषणा हुई है। वर्ष 2023 के लिए शांति के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार ईरान की जेल में बंद नरगिस मोहम्मदी को दिया गया है। इनको यह पुरस्कार इसलिए मिला क्योंकि इन्होंने ईरान में महिलाओं के उत्पीड़न के खिलाफ उनकी लड़ाई और मानवाधिकार और स्वतंत्रता को बढ़ावा देने में अपना अहम योगदान दिया है। साल 2003 में मानवाधिकार कार्यकर्ता शिरीन एबादी के पुरस्कार जीतने के बाद नरगिस मोहम्मदी को नोबेल शांति पुरस्कार 2023 का ये 19वीं महिला है और ईरान की दूसरी महिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कौन सी संस्था सांख्यिकी प्रदर्शन संकेतक SPI संकलन जारी करता है? तो ये वर्ल्ड बैंक जारी करता है। वर्ल्ड बैंक जारी करता है। विश्व बैंक के सांख्यिकी प्रदर्शन संकेतक के संकलन ने 2019 में 174 देशों में भारत को 67वां स्थान दिया है। भारत को 67वां स्थान दिया है। ठीक है। SPI ढांचा किसी देश के सांख्यिकी प्रदर्शन के 5 प्रमुख स्तंभों पर केंद्रित है: डाटा उपयोग, डाटा सेवाएं, डाटा उत्पाद, डाटा स्रोत और डाटा इंफ्रास्ट्रक्चर। विश्व बैंक ने सांख्यिकी क्षमता संकेतक का स्थान ले लिया है, जिसे विश्व बैंक 2004 से प्रकाशित कर रहा है। कब से प्रकाशित कर रहा है? 2004 से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में आयोजित हुए एशियन गेम्स 2023 में भारत ने कुल कितने पदक जीते हैं? तो भारत ने 107 पदक जीते हैं। 107 पदक जीते हैं। टोटल 107 पदक जीते हैं। हाल ही में आयोजित हुए एशियन गेम्स 2023 में भारत ने विभिन्न प्रकार के खेलों में कुल 107 पदक अपने नाम की हैं, जिनमें 28 तो गोल्ड मिले हैं, 38 सिल्वर, 28 गोल्ड, 38 सिल्वर और 41 ब्रॉन्ज मिले हैं। 41 ब्रॉन्ज, गोल्ड, सिल्वर और ब्रॉन्ज। आपको बता दें, इन खेलों का आयोजन वर्ष 2022 में किया जाना था, लेकिन कोरोना महामारी कोविड-19 के कारण ऐसा संभव नहीं हो पाया। यह वर्ष 1951 में शुरू हुए इन खेलों का यह 19वां संस्करण था, जो कि चीन के हांगझू में आयोजित किया गया। हाल ही में कितने वैज्ञानिकों को भौतिकी के क्षेत्र में वर्ष 2023 का नोबेल पुरस्कार मिला है? तो ये 3 वैज्ञानिकों को मिला है भौतिकी के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार। 3 वैज्ञानिकों को दिया गया है। 3 वैज्ञानिकों को भौतिकी के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला है। भौतिकी के लिए दुनिया के सबसे प्रतिष्ठित पुरस्कार यानी नोबेल पुरस्कार की घोषणा हुई है। वर्ष 2023 के लिए PFN, ये याद रखिएगा, PFN, P फॉर पियरे अगस्टिन, P फॉर पियरे अगस्टिन, पियरे अगस्टिनी और F फॉर फेरेंस क्राउसज, N फॉर एन हुलियर को संयुक्त रूप से यह पुरस्कार दिया गया है। इनको यह सम्मान इलेक्ट्रॉन्स पर स्टडी के लिए दिया गया है। किस पर स्टडी के लिए दिया गया है? इलेक्ट्रॉन्स पर स्टडी के लिए दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस देश के लेखक जॉन फासे को साहित्य के क्षेत्र में वर्ष 2023 का नोबेल पुरस्कार मिला है? तो ये नॉर्वे के हैं। कहाँ के हैं? नॉर्वे के हैं। साहित्य के लिए दुनिया के सबसे प्रतिष्ठित पुरस्कार यानी नोबेल पुरस्कार की घोषणा हुई है। वर्ष 2023 के लिए नोबेल पुरस्कार नॉर्वे के लेखक जॉन फासे को उनके नाटकों और गद्य के लिए दिया गया है। पिछले वर्ष
यह नोबेल पुरस्कार फ्रांसीसी लेखिका एनी एर्नोक्स को दिया गया था। किसको दिया गया था? फ्रांस की लेखिका थी एनी एर्नोक्स। एनी एर्नोक्स को दिया गया था, फ्रांस की लेखिका। पिछले साल साहित्य का पुरस्कार एनी एर्नोक्स को दिया गया था, जो कि फ्रांस की लेखिका थी। इस बार जॉन फासी को दिया गया है, जो कि नॉर्वे के हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। 10 जनवरी 2024 को वाइब्रेंट गुजरात शिखर सम्मेलन के 10वें संस्करण का उद्घाटन कौन करेंगे? तो ये भारत के प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी जी, ये इसका उद्घाटन करेंगे, नरेंद्र मोदी जी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में कैटालन कारको और ड्रू विस्मैन को किस क्षेत्र में वर्ष 2023 का नोबेल पुरस्कार मिला है? कैटालन कारको और ड्रू विस्मैन, भौतिकी, रसायन, शांति और चिकित्सा। तो इनको मेडिसिन के लिए दिया गया है, यानी कि चिकित्सा के क्षेत्र में इनको पुरस्कार मिला है। कैटालन कारको, ड्रू विस्मैन। चिकित्सा के लिए दुनिया के सबसे प्रतिष्ठित पुरस्कार नोबेल पुरस्कार दिया गया है कैटालन कारको, ड्रू विस्मैन को। यह सम्मान न्यूक्लियोसाइड बेस संशोधनों से संबंधित उनकी खोजों के लिए प्रदान किया गया है, जिसने कोविड-19 के लिए प्रभावी mRNA टीकों के विकास को सक्षम किया है। वर्ष 2022 के लिए स्वीडिश अनुवांशिकीविद स्वाते पावो को यह पुरस्कार दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। R21 मैट्रिक्स M, जिसे हाल ही में मंजूरी दी गई, किस बीमारी के खिलाफ टीका है? डेंगू, मलेरिया, निपा वायरस और टाइफाइड। तो ये आप बताइए, ये किसके लिए दिया गया है? ये मलेरिया की वैक्सीन थी। किसकी थी वैक्सीन थी? मलेरिया की वैक्सीन थी। R21 मैट्रिक्स M फॉर मलेरिया, जिसे हाल ही में मंजूरी दी गई, किस बीमारी के खिलाफ टीका है? मलेरिया के खिलाफ टीका है। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने बच्चों में मलेरिया की रोकथाम के लिए एक नए टीके R21/मैट्रिक्स M फॉर मलेरिया की सिफारिश की है। इसे ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय और सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया द्वारा संयुक्त रूप से विकसित किया गया है। सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, इंडिया की है। R21 वैक्सीन RTS/AS01 वैक्सीन के बाद WHO द्वारा अनुशंसित दूसरी मलेरिया वैक्सीन है, जिसे 2021 में WHO की सिफारिश मिली थी। दोनों टीकों को बच्चों में मलेरिया को रोकने के लिए सुरक्षित और प्रभावी बताया जा रहा है। ठीक है, R21/मैट्रिक्स M, ठीक है, और RTS/S और S01, ठीक है। तो ये दो टीके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। भारत अमेरिका के किस राज्य में सबसे बड़ी BR अम्बेडकर की प्रतिमा का अनावरण करेगा? तो ये मैरीलैंड राज्य में करेगा। अमेरिका मैरीलैंड राज्य में। स्टैच्यू ऑफ इक्वलिटी का उद्घाटन संयुक्त राज्य अमेरिका के मैरीलैंड राज्य में अंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर द्वारा किया जाएगा। यह भारत के बाहर अंबेडकर की सबसे ऊंची प्रतिमा होगी। यह प्रतिमा दुनिया की सबसे बड़ी अंबेडकर की प्रतिमा होगी, जो हैदराबाद में स्थित है और जिसकी ऊंचाई 125 फीट है। इसे राम सुतार ने तैयार किया है, जिन्होंने गुजरात में सरदार पटेल की स्टैच्यू ऑफ यूनिटी बनाई थी। किसने बनाई है? राम सुतार। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में राजस्थान में 3 नए जिले बनाने की घोषणा हुई है और राज्य में जिलों की संख्या कितनी हो जाएगी? 53 हो जाएगी। जिलों की संख्या 53। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने राज्य में 3 नए जिले, 3 जिले बनाने की घोषणा की है। पहले 50 थी, अब 53 हो जाएंगे। ये 3 जिले कौन है? कुचामन है, सुजानगढ़ है, मालपुरा है। कुचामन है, सुजानगढ़ है, सुजानगढ़ है और आपका मालपुरा है। पहले 50 थे, अब 53 हो गए हैं। कुचामन, सुजानगढ़ और मालपुरा, तो ये 3 नए जिले शामिल हो गए हैं। इससे पहले अगस्त महीने में राजस्थान सरकार ने 19 नए जिले बनाने का ऐलान किया था। इन नए जिलों में आप जानते हैं काफ़ी सारे शहर थे,
अनूपगढ़ था, गंगापुर सिटी था, कोटपुतली था, बलोत्रा था, जयपुर शहर था, खैरथल था, ब्यावर था, जयपुर ग्रामीण था, नीम काथाना था, डींग था, जोधपुर शहर था, फरौदी था, डीडवाना था, जोधपुर ग्रामीण था, सलुम्बर था, दुदू था, केकड़ी था, सांचौर था, शाहपुर था, ये आदि शहर शामिल थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पैसिफिक एशिया ट्रेवल्स एसोसिएशन पाटा ट्रेवल मार्ट 2023 का मेजबान कौन सा देश है? तो पाटा का मेजबान देश कौन सा है? तो ये पाटा का मेजबान देश है हमारा भारत, जो कि नई दिल्ली में इसका आयोजन हुआ था। नई दिल्ली में इसका आयोजन हुआ था भारत, और नई दिल्ली में इसका आयोजन हुआ था। ठीक है। पर्यटन मंत्रालय द्वारा नई दिल्ली में पैसिफिक एशिया ट्रेवल एसोसिएशन पाटा ट्रेवल मार्ट 2023 का उद्घाटन किया। पाटा एक गैर लाभकारी संगठन है जिसका उद्देश्य एशिया प्रशांत क्षेत्र में जिम्मेदार यात्रा और पर्यटन विकास को बढ़ावा देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, रिलायंस की जियो मार्ट ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? तो महेंद्र सिंह धोनी, पूर्व भारतीय कप्तान क्रिकेट टीम के महेंद्र सिंह धोनी को रिलायंस की जियो मार्ट ने अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। रिलायंस के जियो मार्ट ने MS धोनी को बनाया है क्योंकि ये एक फेमस ब्रांड है, और जियो मार्ट 1000 से ज़्यादा कार्यों के साथ काम करता है, 1.5 लाख यूनिट प्रोडक्ट बेचता है। जियो मार्ट अब बहुत सारे प्रोडक्ट बेचता है जिसमें रिलायंस के ब्रांडों के आइटम भी शामिल हैं। यह ग्राहकों को उनकी सभी खरीदारी जरूरतों के लिए वन स्टॉप शॉप ऑफर करता है। यूनिक्लो ने कैटरीना कैफ को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। फैशन ब्रांड डब्लू ने अनुष्का शर्मा को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। सात्विक सोलर रैप्स ने रविंद्र जडेजा को अपना राष्ट्रीय एम्बेसडर बनाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय वायुसेना किस संस्था के साथ प्रचंड लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर खरीदने के लिए तैयारी कर रही है? तो ये प्रचंड लाइट हेलीकॉप्टर खरीदेगी ये हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड से, HAL हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड से। तो भारतीय वायुसेना हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के साथ 156 अतिरिक्त, कितने? 156 अतिरिक्त प्रचंड लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर खरीदने के लिए तैयार है। इन्हें भारतीय वायुसेना और भारतीय सेना द्वारा चीन और पाकिस्तान दोनों मोर्चों पर तैनात किया जाएगा। भारतीय वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल VR चौधरी ने स्वदेशीकरण को बढ़ावा देने के लिए लगभग 100 और हल्के लड़ाकू विमान मार्क 1A खरीदने के लिए घोषणा की है। तो ये भारतीय वायुसेना प्रचंड लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर खरीदने के लिए हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के लिए तैयार है। कितने हेलीकॉप्टर खरीदेगी ये? प्रचंड लाइट हेलीकॉप्टर 156। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत में चुनावी बॉन्ड का अधिकृत विक्रेता कौन है? तो चुनावी बॉन्ड का अधिकृत विक्रेता है SBI। कौन है? SBI। चुनावी बॉन्ड का अधिकृत विक्रेता कौन है? SBI। भारत में चुनावी बॉन्ड का अधिकृत विक्रेता भारतीय स्टेट बैंक है। चुनावी बॉन्ड एक तरह का वचन पत्र होता है जैसे नागरिक या कंपनी भारतीय स्टेट बैंक की किसी भी शाखा से खरीद सकती है। यह बॉन्ड नागरिक या कॉरपोरेट अपनी पसंद के हिसाब से किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को डोनेट कर सकते हैं। मतलब ये बॉन्ड नागरिक और कॉरपोरेट कोई भी अपनी पसंद के हिसाब से किसी पॉलिटिक पार्टी को डोनेट कर सकते हैं। कोई भी व्यक्ति या फिर पार्टी इन बॉन्ड को डिजिटल फॉर्म में या फिर चेक के रूप में खरीद सकती है। चुनावी बॉन्ड की योजना केंद्रीय बजट 2017-18 के दौरान वित्त विधेयक 2017 पेश की गई थी। कब की गई थी? 2017 में पेश की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में इजराइल पर फिलिस्तीन के किस आतंकी संगठन ने हमला बोला? गाजा, हमास, अब्दुल्ला, हिजबुल्ला। तो ये हमास ने बोला है। हिजबुल्ला भी एक आतंकी संगठन है, हिजबुल्ला, लेकिन हमास ने हमला बोला है। फिलिस्तीन के हमास समूह ने उन बंधकों को मारने की धमकी दी है। इजराइल ने गाजा पट्टी पर पूरी तरह से घेराबंदी कर दी है और पानी की आपूर्ति बंद कर दी है। युद्ध में अब तक कम से कम 4-5 हज़ार के करीब लोग मारे जा चुके हैं। संघर्ष के कारण गाजा में 5 लाख से अधिक लोग विस्थापित हुए हैं। प्रभावित फिलिस्तीनियों को भोजन और आश्रय प्रदान करने के लिए मानवीय गलियारों की तत्काल आवश्यकता है। इजराइल ने गाजा पर पूर्ण घेराबंदी कर दी है। इजराइल ने
हमास को और लेबनान में जो आतंकी संगठन है हिजबुल्लाह को, उस पर जवाबी कार्रवाई दे रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जलवायु परिवर्तन रोकथाम के क्षेत्र में उनके काम के लिए नीदरलैंड में विज्ञान के सर्वोच्च पुरस्कार, नीदरलैंड में विज्ञान का सर्वोच्च पुरस्कार है स्पिनोजा। कौन सा है? स्पिनोजा। से किसे सम्मानित किया गया है? ये डॉक्टर जोयता गुप्ता को दिया गया है, जो कि उनके हेग में आयोजित सम्मान समारोह में नीदरलैंड में दिया गया है ये, और ये डच का नोबेल पुरस्कार भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में भारत की सबसे बड़ी पंप भंडारण परियोजना की आधारशिला कहाँ रखी गई? तो ये मध्य प्रदेश में रखी गई है। मध्य प्रदेश में नेशनल स्मार्ट सिटी कॉन्क्लेव में इंदौर को सबसे स्मार्ट सिटी का स्थान मिला है। और भारत के मध्य प्रदेश से 54 टाइगर रिजर्व, बेईरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व बना है। मध्य प्रदेश कैबिनेट ने मॉब लिंचिंग पीड़ित मुआवजा योजना भी लॉन्च की है, और पंप भंडारण योजना भी मध्य प्रदेश में लॉन्च हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में कौन सा राज्य पहली बार राष्ट्रीय खेलों की मेजबानी करेगा? तो राष्ट्रीय खेलों की मेजबानी पहली बार करेगा तो ये गोवा है। हमारा गोवा है जो राष्ट्रीय खेलों की मेजबानी पहली बार करेगा। और भारत का पहला लाइट हाउस उत्सव भी गोवा में हुआ है। ठीक है, गोवा सरकार ने अपने सरकारी अस्पतालों में IVF ट्रीटमेंट फ्री कर दिया है। गोवा के मुख्यमंत्री ने द बायो डायवर्सिटी एटलस ऑफ माइज विलेज का अनावरण भी किया है। गोवा दुनिया की सबसे बड़ी राष्ट्रीय पुरुष प्रतियोगिता की मेजबानी करेगा। गोवा में आयुष स्वास्थ्य सेवाओं और अनुसंधान सुविधा का उद्घाटन होगा। काली उत्सव गोवा में मनाया जाएगा, काली उत्सव भी मनाया जाएगा गोवा में। लाइट हाउस महोत्सव भी हुआ है। ये सारे फैक्ट हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हिंद महासागर रिम एसोसिएशन के अध्यक्ष के रूप में कौन सा देश कार्यभार संभालेगा? तो ये श्रीलंका इसका कार्यभार संभालेगा। कौन संभालेगा? श्रीलंका। हिंद महासागर रिम एसोसिएशन अफ्रीका, पश्चिम एशिया, दक्षिण एशिया, दक्षिण पूर्व एशिया और ओसेनिया के 23 सदस्य देश हैं और 11 संवाद भागीदारों का एक अंतर सरकारी संगठन है। इसकी स्थापना 1997 में क्षेत्रीय सहयोग और विकास को बढ़ावा देने की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बेंगलुरु में किस कंपनी ने 6G लैब सुविधा युक्त प्रयोगशाला की स्थापना की है? तो ये नोकिया ने की है। नोकिया ने दूरसंचार दिग्गज कंपनी है नोकिया। भारत के बेंगलुरु में कंपनी की वैश्विक R&D केंद्र में अपनी अत्याधुनिक 6G प्रयोगशाला की स्थापना के साथ वायरलेस प्रौद्योगिकी के भविष्य की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है। ये अपनी तरह की पहली परियोजना डिजिटल और भौतिक दुनिया के साथ हमारे अनुभव और बातचीत के तरीके में क्रांति लाने के लिए तैयार है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार किसे मिला है? ये क्लाउडिया गोल्डन है अमेरिका की। इन्हें अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार मिला है। इनको शांति के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला है। ईरान की मानवाधिकार कार्यकर्ता हैं, ये अमेरिकी हैं। अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार मिला है इनको, क्लाउडिया गोल्डन को। मैरी क्यूरी तो पहली महिला है जिनको नोबेल पुरस्कार मिला, रसायन के क्षेत्र में भी और भौतिकी क्षेत्र में। एलिनोर ऑस्ट्रोम, ये मतलब पहली महिला अर्थशास्त्री हैं जिन्हें नोबेल पुरस्कार मिला है। नोबेल पुरस्कार हार्वर्ड विश्वविद्यालय की प्रोफेसर क्लाउडिया गोल्डन को प्रदान किया गया है। उन्हें यह पुरस्कार महिलाओं के श्रम बाजार के परिणामों को समझ को आगे बढ़ाने के लिए दिया गया है। गोल्डन यह पुरस्कार जीतने वाली दुनिया की तीसरी महिला है जिनकी घोषणा स्टॉकहोम में रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंसेज के महासचिव हंस एलेग्रेन ने की। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में अखिल भारतीय पुलिस विज्ञान कांग्रेस का आयोजन कहाँ किया गया? तो ये देहरादून में किया गया है। देहरादून में किया गया है अखिल भारतीय पुलिस विज्ञान कांग्रेस का उद्घाटन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा,
हाल ही में किस देश ने परमाणु ऊर्जा वाली महाशक्तिशाली क्रूज मिसाइल बनाई है? तो ये रूस ने बनाई है। रूस ने बनाई है। 2024 में रूस ने अपनी रक्षा खर्च को 70% तक बढ़ा दिया है। रूस इस्लामिक बैंकिंग पीस की शुरुआत करेगा। रूस का लूना 25 अंतरिक्ष यान चंद्रमा से टकराकर दुर्घटनाग्रस्त हो गया। लूना 25 चंद्रमा से टकराकर दुर्घटनाग्रस्त हो गया रूस का अंतरिक्ष यान। रूस ने लिंग परिवर्तन और ट्रांसजेंडर विवाह पर प्रतिबंध लगा दिया। लिंग परिवर्तन पर और ट्रांसजेंडर विवाह पर प्रतिबंध लगाया है। आरबीआई ने रूस के स्वर बैंक को बेंगलुरु में आईटी यूनिट स्थापित करने की अनुमति दी है। भारतीय आम महोत्सव जो कि शिव आम रस का उद्घाटन मॉस्को में किया गया है। आम रस का उद्घाटन मॉस्को में किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, हाल ही में मोंगीजी बामेडी एमएलए एम फॉर मोंगीजी बामेडी, एल फॉर लुइस ई ब्रस, ए फॉर अलेक्सी आई एक्imoव को किस क्षेत्र में वर्ष 2023 का नोबेल पुरस्कार मिला है? तो ये रसायन के क्षेत्र में मिला है इनको, रसायन के क्षेत्र में, जो कि प्रतिष्ठित नोबेल पुरस्कार है। संयुक्त रूप से इनको तीनों को मिला है। इनको यह पुरस्कार क्वांटम डॉट्स की खोज और संश्लेषण के लिए दिया गया है। क्वांटम डॉट्स की खोज और संश्लेषण के लिए दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में कौन महिला भारत की 7वीं सबसे अमीर व्यक्ति बन गई हैं? तो ये सावित्री जिंदल हैं। सावित्री जिंदल हैं जो कि सबसे अमीर महिला बन गई हैं भारत की 7वीं, सावित्री जिंदल। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पीएम मोदी ने देश के पहले दिव्यांगजनों के लिए हाईटेक स्पोर्ट्स ट्रेनिंग सेंटर का उद्घाटन कहाँ किया? तो ये ग्वालियर में किया है। ग्वालियर में किया है। ग्वालियर में किया गया है, जो कि दिव्यांगजनों के लिए पहला उच्च तकनीक वाले खेल प्रशिक्षण केंद्र है और जो कि इसका नाम पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पर रखा गया है। इस पहल का उद्देश्य खेलों में समान अवसर प्रदान करना, प्रतिभा को बढ़ाना, विभिन्न खेल विषयों में भागीदारी को प्रोत्साहित करना है। दिव्यांगजनों के लिए अटल बिहारी प्रशिक्षण केंद्र देश भर के दिव्यांगजन अभ्यास और प्रशिक्षण ले सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, साल 2023 का नोबेल शांति पुरस्कार किसे दिया गया है? तो ये नरगिस मोहम्मदी को दिया गया है। नरगिस मोहम्मदी को दिया गया शांति का, ठीक है, नरगिस मोहम्मदी को दिया गया है, जो कि नॉर्वे और साहित्य का शांति का नरगिस मोहम्मदी और साहित्य का दिया गया है जॉन फासे को, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, न्यू लिटरेचर फेस्टिवल 2023 का आयोजन कहाँ पर किया गया है? तो ये बेंगलुरु में किया गया है। न्यू लिटरेचर फेस्टिवल 2023 का आयोजन बेंगलुरु में किया गया है। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सिक्किम में ग्लेशियर झील फटने से मची तबाही, जिसके कारण कौन सा नदी बेसिन जलमग्न हो गया? कौन सा नदी बेसिन जलमग्न हो गया? तो इसका आंसर है हमारा तीस्ता नदी बेसिन, रंगीन नदी बेसिन, लाचेन। तो तीस्ता नदी बेसिन जलमग्न हो गया। तीस्ता नदी बेसिन जलमग्न हो गया। सिक्किम में 4 अक्टूबर को अचानक आई बाढ़ के कारण कम से कम 7 लोगों की मौत हो गई और बड़ी संख्या में लोग घायल हो गए और लापता हो गए। ये विनाशकारी बाढ़ तब आई जब हिमालय के ग्लेशियर, जो हिमालय है तो उसके जो ग्लेशियर थे पिघलने लगे और जो भरने लगा, इसको जो ग्लेशियर थे बिगड़ने लगे और एक ग्लेशियर झील अप्रत्याशित रूप से ओवरफ्लो हो गई, जिससे तीस्ता नदी बेसिन जलमग्न हो गया। इस विनाशकारी घटना के कारण चुंगथांग बांध का विनाश हुआ। चुंगथांग बांध का विनाश हुआ। कौन सा बांध है ये? चुंगथांग बांध का विनाश हुआ, ठीक है। चुंगथांग बांध का विनाश हुआ, जो कि सिक्किम की सबसे बड़ी पन बिजली परियोजना का एक महत्वपूर्ण हिस्सा थी। राजमार्गों और कस्बों को भी काफी नुकसान हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने कहाँ केंद्रीय जनजाति विश्वविद्यालय स्थापित करने की घोषणा की है? तो तेलंगाना में की है। तेलंगाना में की है। तेलंगाना में की है, जो कि तेलंगाना में सरक्का केंद्रीय जनजाति विश्वविद्यालय की स्थापना की जाएगी। क्या नाम है इसका? समक्का और सरक्का।
मक्का, सम मक्का और सरक्का, सम मक्का सरक्का आदिवासी केंद्रीय विश्वविद्यालय की स्थापना की जाएगी तेलंगाना में। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, हाल ही में जीएसटी परिषद की 25वीं बैठक कहाँ हुई है? जो जीएसटी परिषद की 52वीं, सॉरी 25 नहीं 52वीं है, ये नई दिल्ली में हुई है, नई दिल्ली में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में पहला पशु शवदाह कहाँ खुलेगा? तो ये लखनऊ में खुलेगा। पहला पशु शवदाह कहाँ खुलेगा? लखनऊ में, जो कि पशुओं का शवदाह होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में किस देश को रूपपुर परमाणु ऊर्जा संयंत्र के लिए रूसी यूरेनियम प्राप्त हुआ है? रूपपुर परमाणु ऊर्जा संयंत्र है, उसके लिए रूसी यूरेनियम प्राप्त हुआ है। ये बांग्लादेश को प्राप्त हुआ है। किसको प्राप्त हुआ है? बांग्लादेश को। भारत बांग्लादेश के बारे में महत्वपूर्ण तथ्य भी बताएंगे। भारत और बांग्लादेश बीच संयुक्त अभ्यास हुआ अभी संप्रति, जो कि मेघालय में हुआ है। बांग्लादेश ने भारत से 7 आवश्यक वस्तुओं की सुनिश्चित आपूर्ति की मांग की है। बांग्लादेश ने भारत के लिए 4 पारगमन मार्गों की अनुमति दी है। बांग्लादेश के प्रधानमंत्री ने यूनिवर्सल पेंशन योजना भी शुरू की है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, कौन व्यक्ति हाल ही में संजय महेंद्रू के स्थान पर भारतीय वायुसेना के नए उप प्रमुख बने हैं? तो ये तरुण सोबती बने हैं। संजय महेंद्रू के स्थान पर बने हैं भारतीय वायुसेना के उप प्रमुख तरुण सोबती। वाइस एडमिरल संजय महेंद्रू के स्थान पर वाइस एडमिरल तरुण सोबती को भारतीय वायुसेना के नए उप प्रमुख के रूप में कार्यभार सौंपा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, प्रतिष्ठित टाटा लिटरेचर लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? तो ये अंबाई हैं, इनको सम्मानित किया गया है। अंबाई, जो कि कोयम्बटूर में CS लक्ष्मी के रूप में जन्मी तमिल लेखिका, जो अंबाई को इनको पुरस्कार मिला है। यह सम्मानित पुरस्कार भारतीय लेखन और साहित्य की दुनिया में निरंतर और उत्कृष्ट योगदान की मान्यता में प्रस्तुत किया जाता है। इससे पहले अनीता देसाई, मार्क टुली, अमिताभ घोष, रस्किन बॉन्ड, गिरीश कर्नाड जैसे प्रसिद्ध लेखकों को यह सम्मान मिल चुका है। अनीता देसाई, रस्किन बॉन्ड, काफ़ी सारे लोग हैं, इन सबको ये पुरस्कार मिल चुका है, प्रतिष्ठित पुरस्कार है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, हाल ही में GIC रे का अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक किसे नियुक्त किया गया है? तो ये हैं रामास्वामी एन, इनको GIC रे का अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक चुना गया है। और BRO के जो चीफ हैं वो रघु श्रीनिवासन है। ये रघु श्रीनिवासन BRO के चीफ हैं। बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन के महानिदेशक बने हैं ये। इंटेल इंडिया का अध्यक्ष गोकुल सुब्रमण्यम को नियुक्त किया गया है। SBI लैब इंश्योरेंस ने अमित सिंगरन को नया CEO नियुक्त किया है। साउथ इंडियन बैंक ने PS शेषाद्री को CEO नियुक्त किया है। RBI ने मुनीष कपूर को नया कार्यकारी निदेशक नियुक्त किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, डेलॉयट के वरिष्ठ सलाहकार के रूप में किसे चुना गया है? तो डेलॉयट के वरिष्ठ सलाहकार के रूप में हमारे आदित्य पुरी को चुना गया है। आदित्य पुरी हैं। मुनीष कपूर ये तो RBI के कार्यकारी निदेशक हैं। अंबाई टाटा का लाइफ टाइम लाइबिलिटी फेस्टिवल पुरस्कार से मिला है इनको, तो आदित्य पुरी को पुरस्कार मिला है। हाल ही में किस राज्य के याक चुरपी को GI टैग मिला है? तो अरुणाचल प्रदेश की याक चुरपी को GI टैग मिला है। इस बार 8 जो महत्वपूर्ण चीज़ें हैं उनको GI टैग मिला है। जम्मू कश्मीर के प्रसिद्ध पश्मीना क्राफ्ट को GI टैग मिला है। पश्मीना क्राफ्ट, ठीक है, पश्मीना क्राफ्ट है। पश्मीना क्राफ्ट इसको GI टैग मिला है। तमिलनाडु के सलेम साहू को GI टैग मिला है। ओडिशा के रायगढ़ा शॉल को GI टैग मिला है। जम्मू कश्मीर के भद्रवा राजमा और रामबन सुलाई शहद को GI टैग मिला है। असम के चोकुआ चावल को GI टैग मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किसे राजीव चौधरी के स्थान पर BRO के नए महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है? तो BRO के महानिदेशक हैं लेफ्टिनेंट जनरल रघु श्रीनिवासन। BRO के नए महानिदेशक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा,
अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद आईसीसी ने नेक्स्ट क्वेश्चन बताते हैं हम। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद आईसीसी ने पुरुष क्रिकेट विश्व कप 2023 के लिए ग्लोबल एम्बेसडर के रूप में किसे नामित किया है? तो ग्लोबल एम्बेसडर के रूप में भारत रत्न सचिन तेंदुलकर को नामित किया है। और इस बार का जो पुरुष क्रिकेट विश्व कप का आयोजन हो रहा है वो भारत में हो रहा है। और पहला पुरुष क्रिकेट विश्व कप का आयोजन नरेंद्र मोदी क्रिकेट स्टेडियम में हुआ था, जो कि अहमदाबाद में स्थित है। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ओखला स्पीड टेस्ट ग्लोबल इंडेक्स में भारत किस स्थान पर है? तो भारत की रैंक इसमें 47 है। कितनी रैंक है भारत की? 47 रैंक है। 145 देशों में भारत की रैंक है 47। भारत 2022 में 119वें स्थान से 72 स्थान ऊपर चढ़कर 2023 में 47 इसकी रैंक आ गई है। 2022 में इसकी रैंक थी 119। तो काफ़ी इसने प्रगति की है, इसकी स्पीड में काफ़ी इंक्रीमेंट हुआ है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2023 में भारत को 125 देशों में कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो भारत को 111वां स्थान प्राप्त हुआ है। तो भारत की ये भुखमरी की स्थिति दर्शाता है। एक डराने वाली, भारत को लेकर एक डराने वाली रिपोर्ट है ये, क्योंकि 125 में 111वीं रैंक काफ़ी खराब रैंक मानी जाती है। पड़ोसी देशों की तुलना की जाए तो भुखमरी के मोर्चे पर भारत की हालत पाकिस्तान, बांग्लादेश और श्रीलंका से भी खराब है, क्योंकि श्रीलंका की 60वीं रैंक है, पाकिस्तान की 102 है, बांग्लादेश की 81 है, नेपाल की 69 है, श्रीलंका की 60 है। ठीक है, पाकिस्तान की 102 है, बांग्लादेश की 81 है और नेपाल की 69 है। तो आप देख सकते हैं इनकी रैंक तब भी सही है। और भारत की 111 है। ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2023 में 125 देशों में 111वीं रैंक है, तो काफ़ी खराब रैंक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कौन व्यक्ति हाल ही में इंडो अमेरिकन चैम्बर ऑफ कॉमर्स के नए राष्ट्रीय अध्यक्ष बने हैं? तो इंडो अमेरिकन चैम्बर ऑफ कॉमर्स के नए राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं पंकज बोरा। पंकज बोरा बने। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किस राज्य में दर्ज पक्षियों की लगभग 110 प्रजातियां लगभग गिरावट की स्थिति में है? तो ये तमिलनाडु में 110 प्रजातियां गिरावट की स्थिति में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किस राज्य ने अपने राज्य के 9 इसरो वैज्ञानिकों को 25-25 लाख रुपए का नाम देने की घोषणा की है? तो ये तमिलनाडु के ही है, 9 इसरो साइंटिस्ट हैं तमिलनाडु के। इनको यहाँ की राज्य सरकार ने 25-25 लाख रुपए नाम देने की घोषणा की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, दिनेश खारा जिनका कार्यकाल बढ़ाया गया है किस बैंक के अध्यक्ष हैं? ये एसबीआई के ही अध्यक्ष हैं जिनका कार्यकाल बढ़ाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, दिनेश खारा एसबीआई के अध्यक्ष हैं। हाल ही में कौन सा एशियाई देश शक्तिशाली भूकंप की चपेट में आया जिसके परिणाम स्वरूप 2000 से अधिक लोगों की जान चली गई? तो ये अफगानिस्तान में आया था शक्तिशाली भूकंप, जिससे 2000 से अधिक लोगों की जान चली गई, 9000 से अधिक लोग घायल हो गए। और ये पर्वत श्रृंखला के बीच स्थित अफगानिस्तान में, खासकर पाकिस्तान से सटे बीहड़ हिंदू कुश क्षेत्र में शक्तिशाली भूकंपों का अनुभव करने का एक समृद्ध इतिहास रहा है। और इसमें काफी तेज झटके शामिल हुए और 2000 से अधिक लोगों की जान चली गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, दक्षिणी लोनाक झील किस राज्य में स्थित है? जो हिमानी झील है। तो ये दक्षिणी लोनाक झील है, ये हमारी सिक्किम में है। दक्षिणी लोनाक झील, इसके कारण बाढ़ भी आई। दक्षिणी लोनाक झील किस राज्य में स्थित है? जो कि हिमानी झील है। हिमानी झील है दक्षिणी लोनाक झील, ये सिक्किम में है। झील के फटने के कारण निचले इलाकों में पानी छोड़े जाने से 14 लोगों की मौत हो गई, 102 से ज़्यादा लोग लापता हो गए। साउथ लोनाक झील एक हिमनदी झील है जो राज्य के उत्तर पश्चिम में, जो सिक्किम है ऊपर, तो उसके उत्तर पश्चिम में 1700 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। ये विशेषज्ञों के अनुसार तीस्ता थड़ बांध के जलाशय के पर्याप्त भंडारण क्षमता और इसके स्प्लिव के सक्रिय करने के कारण, विफलता के कारण ये बना ये लोनाक झील वो ओवरफ्लो हो गई और तीस्ता बांध और सब पानी ओवरफ्लो हो गया और यहाँ पर लोग मारे गए और घायल हो गए, लापता हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, भारत ने इजराइल हमास संघर्ष क्षेत्र से भारतीय नागरिकों को निकालने के लिए कौन सा ऑपरेशन शुरू किया है? तो ये ऑपरेशन अजय शुरू किया है। ऑपरेशन अजय, इसको भारत ने इजराइल से
भारतीय नागरिकों को वापस निकालने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, उत्तर प्रदेश ने किस जीव को राज्य का जलीय जीव घोषित किया है? जलीय जीव घोषित किया है राज्य का, तो ये गंगा डॉल्फिन है, इसको राज्य का जलीय जीव घोषित किया है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ ने गंगा डॉल्फिन को राज्य के जलीय जीव को घोषित किया है। गंगा डॉल्फिन मुख्य रूप से उत्तर प्रदेश की नदियों में निवास करती है, जिसमें गंगा, यमुना, चंबल, घाघरा, राप्ती और गिरुआ शामिल हैं। इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर IUCN इस बार के IAS के पेपर इसकी फुल फॉर्म भी पूछी गई थी कि इसकी फुल फॉर्म क्या है IUCN की, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड फॉर ऑफ नेचर। तो ये मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि IAS के एग्जाम में इस बार इसकी फुल फॉर्म पूछी गई थी, तो इसकी फुल फॉर्म इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर कि रेड लिस्ट के अनुसार गंगा डॉल्फिन को लुप्तप्राय के रूप में वर्गीकृत किया गया है। किसके रूप में वर्गीकृत किया गया है? लुप्तप्राय के रूप में वर्गीकृत किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इसके संरक्षण की आवश्यकता है डॉल्फिन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किस राज्य में अपनी पहली 3D प्रिंटेड इमारत का उद्घाटन किया गया है? तो केरल ने उद्घाटन किया है, पहली 3D प्रिंटेड इमारत का उद्घाटन किया है केरल ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किसने सहकारी बैंकों के लिए बुलेट पुनर्भुगतान योजना के तहत सवर्ण ऋण की मौद्रिक सीमा 2 लाख रुपए से बढ़ाकर 4 लाख रुपए कर दी है? तो ये किया है RBI ने, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने किया है। किसने किया? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में इजराइल ने हमास के खिलाफ जारी लड़ाई को क्या कोड नाम दिया है? ऑपरेशन आयरन स्वाड, ऑपरेशन विजय, ऑपरेशन ऑटो, ऑपरेशन बारबोसा, इसको नाम दिया है ऑपरेशन आयरन स्वाड। हमास के खिलाफ लड़ाई के युद्ध के क्षेत्र में लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में जारी हुरून इंडिया रिच लिस्ट 2023 में सबसे अमीर भारतीय कौन बने हैं? तो ये बने हैं मुकेश अंबानी ने गौतम अडानी को पीछे छोड़ दिया है और ये सबसे अमीर व्यक्ति बन गए हैं मुकेश अंबानी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में भारत और किस देश ने अपने 75 साल के राजनयिक संबंधों का जश्न मनाया है? तो ये भारत स्विट्जरलैंड ने मनाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में किस देश के केल्विन किप्टन ने मैराथन विश्व रिकॉर्ड जीता है? तो केन्या के हैं केल्विन किप्टन, जिन्होंने मैराथन विश्व रिकॉर्ड जीता है दौड़ में, काफ़ी तेज दौड़ते हैं ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में किसने अंडर 19 गर्ल्स नेशनल शतरंज चैंपियनशिप जीती है? ये सुभी गुमा है ये, जिन्होंने अंडर 19 गर्ल्स नेशनल शतरंज चैंपियनशिप जीती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में एयर इंडिया ने किस हवाई अड्डे पर स्पेयर पार्ट्स हेतु भंडारण सुविधा स्थापित की है? तो ये दिल्ली हवाई अड्डा है, इसमें एयर इंडिया ने हवाई अड्डे पर स्पेयर पार्ट्स हेतु भंडारण सुविधा शुरू की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में कौन सा देश इजराइल में अपने घातक लड़ाकू विमान तैनात करेगा? तो ये अमेरिका तैनात करेगा। कौन करेगा? अमेरिका तैनात करेगा। भारत के बाहर डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की सबसे बड़ी प्रतिमा का अनावरण मैरीलैंड में होगा, जो कि अमेरिका में स्थित है। और अमेरिका की ही एक और महत्वपूर्ण बात बता रहा हूँ, भारत के बाहर दुनिया के सबसे बड़े हिंदू मंदिर का उद्घाटन न्यू जर्सी में किया जाएगा। अमेरिका ने आधिकारिक रूप से 3 सितंबर को सनातन धर्म दिवस घोषित किया। और अमेरिका की एक और महत्वपूर्ण बात बताता हूँ आपको, जॉर्जिया ने अक्टूबर को हिंदू विरासत माह घोषित किया है, क्योंकि अक्टूबर में काफ़ी महत्वपूर्ण त्यौहार मनाए जाते हैं। उसी को देखते हुए जॉर्जिया ने अक्टूबर को हिंदू विरासत माह घोषित किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड्स इन इंडिया के नए चेयरमैन किसे नियुक्त किया गया है? तो ये नवनीत मनोत हैं, इनको एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड्स इन इंडिया के नए चेयरमैन के रूप में नियुक्त किया गया नवनीत मनोत। मुकेश अंबानी सबसे अमीर व्यक्ति बने हैं इस बार, गौतम अडानी को पीछे छोड़ दिया उन्होंने।
नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में बैंक ऑफ बड़ौदा बीओबी मतलब बैंक ऑफ बड़ौदा के मोबाइल ऐप बॉब वर्ल्ड, इसका मोबाइल ऐप है बॉब वर्ल्ड पर किसके द्वारा रोक लगाई गई है? तो ये आरबीआई ने रोक लगाई है। क्यों लगाई है? कि ये अपने मोबाइल ऐप बॉब वर्ल्ड पर नए ग्राहकों को नहीं जोड़ पाया, इसमें कुछ खामियां थी, इसलिए आरबीआई ने बॉब वर्ल्ड को, बैंक ऑफ बड़ौदा वर्ल्ड को इस पर रोक लगा दी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, राष्ट्रीय खेल 2023 का आयोजन कहाँ पर किया जाएगा? तो राष्ट्रीय खेल 2023 का आयोजन गोवा में किया जाएगा। गोवा के मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत और राज्य के खेल मंत्री ने गोवा में 37 राष्ट्रीय खेलों की मेजबानी करने का लिए इतिहास रचने के लिए घोषणा की है और 23 खेल इसमें शामिल किए जाएंगे और यह आयोजन 26 अक्टूबर से 9 नवंबर के बीच चलेगा। तो आशा करता हूँ आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा होगा। यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। अब तक के लिए धन्यवाद।